हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप के बारे में। लूप्स के बारे में। लूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। जब भी हम कोडिंग कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो हमें लूप इफ एल्स कंडीशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेटा को ट्रेवर्स करना पड़ता है। बहुत कोई बिग डेटा है तो उसको फिर कैसे सर्च करेंगे, सर्चिंग में काम में आएगा लूप। बहुत जगह काम आता है लूप्स हमारे। तो स्टार्ट करते हैं कि लूप्स की आखिर प्रॉब्लम, जो लूप्स है किस तरह की प्रॉब्लम्स में काम आता है, लूप्स की हमें आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मेरे को प्रिंट करना है ना। प्रिंट करना है मेरे को, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। ये मुझे प्रिंट करना है 10 बार। तो मेरे को क्या करना होगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, जो ये प्रिंट लाइन है, इसको मेरे को 10 बार टाइप करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने इसको 10 बार प्रिंट किया, तो ये अब क्या करेगा, 10 बार इसको प्रिंट करेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने प्रॉब्लम तो सोल्व कर दी, मैंने 10 बार प्रिंट तो कर दिया है। सेव करके इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट तो कर दिया है। यूजर ने मेरे को बोला कि मेरे को 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ। मैंने एक कोड लिखा जिससे ये 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे रहा है। अब यूजर मुझे बोलते कि 1000 बार कोड, 1000 बार इसको हेलो वर्ल्ड को लिख के दिखाओ। तो हम इसमें क्या होगा, एक तो हमें 1000 बार लिखना पड़ेगा ये सारा, इतना सारा, राइट। 1000 बार, और हो सकता है कि हमें इसका जो है इसको काउंट भी करना होगा कि 1000 हुआ है कि नहीं, कहीं 99 हो जाए, 1000 से आगे तो नहीं निकल जाए। इस तरह से हमको वो भी ध्यान में रखना होगा। तो ये क्या है कि स्पेस भी एक तो कवर कर रहा है, इतना स्पेस 1000 रहेगा तो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा होगा, और हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इससे। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास लूप्स का कॉन्सेप्ट आया। अब देखो एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास लिस्ट में जैसे हमारे पास ये एक लिस्ट है, और मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है लिस्ट में, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स है मेरे पास लिस्ट में। तो अब मुझे इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो कैसे करूँगा, हर एक लिस्ट के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए मेरे पास एक क्या ऑप्शन है कि या तो मैं तो लिस्ट और 0 इस तरह से प्रिंट करता चलूँ, है ना। इस तरह से यहाँ से फिर मैं 1 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, है ना। फिर ये हमारे पास 7 इंडेक्स हो गए। तो इस तरह से मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो लेट्स से कि मान लेते हैं कि लिस्ट में 1000 एलिमेंट है, तो क्या मैं 1000 बार ऐसे लिखता रहूँगा। इसी सब प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास आया लूप का कॉन्सेप्ट। अब लूप में क्या होता है वो समझते हैं। अब लूप क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि लूप है। लूप का मतलब है कि कोई चीज़ है जो कि कहीं से शुरू हो रही है और वहीं पे आकर ख़त्म हो जा रही है। जहाँ से शुरू हुई वो चीज़ वहीं जाकर ख़त्म हुई है ये। तो लूप में क्या होता है कि जैसे कुछ मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, और मैंने फिर एक कंडीशन लगाई, उस कंडीशन को उसने चेक किया। अगर वो कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है कि मुझे, तो वो क्या करेगा, लूप कंटिन्यू रखेगा और वापस वहाँ चला जाएगा। जो भी मैंने वहाँ पर अपना कोड लिखा है उसको बताया है कि किस तरह से तुमको आगे बढ़ना है, किस तरह से इसी पाथ पर घूमना है, किस स्पीड से घूमना है। एक जैसे कि एक ट्रैक मान लेते हैं इस तरह को लूप को, और एक जो रनर है हमारा उसने दौड़ना शुरू किया इस तरह से, ठीक है। ये उसका एक लेप हो गया, 1 लेप हो गया। 1 लेप होते ही मैंने उसको बता दिया था कि किस स्पीड से उसको यहाँ पर रन करना है। रन किया, सेकंड लेप हो गया। फिर यहाँ आते ही वो फिर से पूछेगा कि मेरे कितने लेप हो गए, और मैंने उसको बता दिया तेरे को 10 लेप करने हैं। तो इस तरह से वो आके फिर पूछता है कि फिर वो चेक करता है कि कितने लेप हो गए। तो यहाँ से इस तरह से आते आते लूप का भी कॉन्सेप्ट सेम है। लूप क्या करता है कि यहाँ से आया, उसने यहाँ पर चेक किया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे वापस आया, फिर उसने चेक किया कि क्या मुझे आगे इस तरफ जाना है, तो फिर वो वापस इधर से जाएगा। फिर वो चेक करेगा क्या इस तरफ जाना है, फिर वो वापस इस तरफ आएगा, क्या उसको जाना है। अगर उसको नहीं जाना है तो फिर वो क्या है, लूप को एंड कर देगा। तो ये क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने एक ले लिया n की वैल्यू 0 से 9 तक,
मतलब हमने लूप को चलाना है 10 बार। तो यहाँ पर n क्या है, हमारे पास 0 है। तो हमने यहाँ पर एक लूप चलाया, एक लूप हो गया, तो n की वैल्यू अब क्या हो गई, हमको इंक्रीज करनी है n की वैल्यू को। यहाँ पे हमने n की वैल्यू को इंक्रीज किया n+1, n+1 किया तो n की वैल्यू कितनी हो गई फिर 1, फिर n की वैल्यू 2 हो गई। ऐसे करते करते हमारे पास n की वैल्यू एक टाइम पे n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये गया, फिर यहाँ पे इसने लूप यहाँ पे चेक किया कि n इक्वल टू 9 है, तो 9 पे इसने लूप चलाया, लूप को चलाया और यहाँ पर आके इंक्रीज कर दिया और n की वैल्यू कर दी 10। जैसे 10 आया, इसने चेक किया यहाँ पर आकर कि क्या मेरे को n की वैल्यू 0 से 9 तक ही चाहिए n की वैल्यू। तो जैसे ही 9 से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ये क्या करेगा, लूप को एंड कर देगा। इसको थोड़ा कोड के थ्रू समझते हैं अच्छे से, है ना। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है उसको समझो। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, तो इसको तो रहने देते हैं यहाँ पर और इनको कमेंट कर देते हैं। तो पाइथन में जो लूप है उसका सिंटैक्स क्या होता है उसको ज़्यादा, तो हम पाइथन का जो सिंटैक्स है लूप, फॉर लूप का, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लूपिंग में भी फॉर लूप की। लूप भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है और एक होता है डू वाइल लूप। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉर लूप की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर लूप, राइट। तो हम यहाँ पे फॉर लूप की बात करेंगे। तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, फॉर आई, आई मतलब इटरेटर, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा किसी चीज को। इटरेटर क्या होता है कि किस रेंज में हमको किसी चीज को बढ़ाना है या घटाना है, इन रेंज। तो इससे पहले थोड़ा रेंज की बात कर लेते हैं ना, कि रेंज कैसे काम करती है इसमें। जैसे मैं बात करूं पाइथन में रेंज, तो रेंज फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि मैं बोलूं आपको 1 to 10 नंबर्स लिखने हैं, है ना, 1 से 10 नंबर लिखने हैं। तो 1 से 10 नंबर में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक करेगी, रेंज करेगी, रेंज का जो फंक्शन है उसमें क्या होता है कि ये होता है हमारा स्टार्ट और ये होता है एंड, कहाँ हमें स्टॉप करना है ना। और यहाँ पर एक और एलिमेंट अगर दे दे तो वो हमारा होता है कि स्टेप, कितने स्टेप से हमको इसको बढ़ाना है आगे। तो हमको एक एक करके बढ़ाना है, तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है ये। तो यहाँ पर जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होता है, रेंज, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, कोमा, ये हमारा स्टॉप पॉइंट है, और यहाँ पर स्टेप आएंगे कि कितने स्टेप से हमको इंक्रीमेंट करना है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जहाँ पे जाके स्टॉप करना है। अब ये जो करता है ना, इसमें जो स्टॉप वाला पॉइंट है ये काउंट नहीं होता है। मतलब क्या है इसका, कि जैसे रेंज में बोलूँ मुझे 1 से 10 प्रिंट करना है, 1 से 10 प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, रेंज वाले फंक्शन में 1 से 11 डालूंगा, तो वो 1 से कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो रेंज फंक्शन में ये वाला काउंट नहीं होता है, ये यहाँ से शुरू करेगा और इससे n-1 यानी 11-1 यानी यहाँ तक जाएगा ये रेंज फंक्शन, यहाँ तक ट्रेवर्स करेगा ये। तो रेंज फंक्शन में ध्यान रखने की एक ही बात है कि शुरू कहाँ से होता है, शुरू होता है यहाँ से और एंड होता है यहाँ पर, इससे एक कम। तो रेंज फंक्शन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस ये जो लिस्ट है उसको प्रिंट करेंगे फॉर लूप के थ्रू। तो मान लेते हैं कि अब ये जो लिस्ट है हमारे पास, इसको हमको प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करेंगे, फॉर लूप का सिंटेक्स है आई, आई हमारे पास क्या है, यहाँ पर इटरेटर है जो इसको चलाएगा, है ना। इसको कैसे करेगा, चलाएगा, इन लिस्ट। अब यहाँ पर हमको कॉलम लगाना है और यहाँ पर फॉर लूप के अंदर अब हमको जो भी प्रिंट करना है वो प्रिंट करना है। तो आई क्या है, इटरेटर है हमारा। आई क्या है, आई डिनोट करेगा इस वाले इंडेक्स को, कि लिस्ट में आई क्या है, शुरू कहाँ से करेगा, 1 से, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे जाकर ये सारे जो एलिमेंट है लिस्ट के सारे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करेगा। सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट कर दिए इसने इसके थ्रू। और अगर रेंज के थ्रू जाए हम, तो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि इसकी रेंज कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास 7, है ना। तो हम फॉर रेंज के थ्रू जाते हैं, फॉर
आई, आई क्या है हमारा इटरेटर है, आई इन रेंज है ना, रेंज। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जीरो। इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, लिस्ट में जीरो से शुरू होता है ना। और एंड कहाँ पर होगा ये लिस्ट, आखिरी इंडेक्स कौन सा है, ये वाला, 0 1 2 3 4 5 6, 6+1, तब जाके वो इंडेक्स पे पहुंचेगा, यानी 7। रेंज कितनी है हमारे पास, 7 की, तो हमारे पास कोमा 7 करेंगे तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। कॉलम लगाएंगे और हमें प्रिंट करना है, प्रिंट क्या करना है, लिस्ट के जो इंडेक्स है उस पर क्या वैल्यूज है उनको प्रिंट करनी है, तो लिस्ट और आई, राइट। तो हमने क्या किया, फोर आई, आई क्या है इंडेक्स, इंडेक्स इस आई की जगह हम कुछ भी नाम ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पर हम इटरेटर यूज करें क्योंकि ये इटरेट कर रहा है इसलिए आई ले रहे हैं, बाकी हम ले कुछ भी नाम सकते हैं। यहाँ पर मैं एन भी ले सकता हूँ, पी भी लिख सकता हूँ, टी भी लिख सकता हूँ, जो मन चाहे मैं लिख सकता हूँ। और रेंज हमने ले ली 0 से 7, क्योंकि जो लिस्ट की लेंथ है वो 0 से 7 जा रही है, लिस्ट का इंडेक्स है वो 0 1 2 3 4 5 6 है, 6 तक जाएगा, लेकिन हमने 7 लिया है। तो जैसे कि हमने बात करी थी, यहाँ पर जो लिस्ट होता है तो वो यहाँ से शुरू करता है और इसका जो ये नंबर है उससे -1 तक जाता है, तो ये जाएगा कहाँ तक, 0 से 6 इंडेक्स तक जाएगा। तो हमने प्रिंट कर दिया लिस्ट और हमने यहाँ पर कॉलम लगा दिया, ब्रैकेट आई, आई क्या डिनोट कर रहा है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, तो आई, आई जो हमारा होगा वो होगा पहले, सबसे पहले 0, ठीक है। मैंने कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है, स्टेप्स मैंने लिखे नहीं है, यहाँ पर आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर बोलता है कि कितने स्टेप से हमको बढ़ाना है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या होगा, आई होगा, फिर i+1 होगा, फिर i+2 होगा, फिर i+3 होगा, इसी तरह से ये इंक्रीमेंट करता चलाया जाएगा। तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो इसने बाय डिफॉल्ट 1 इंक्रीमेंट लिया है। तो ये यहाँ पर एक बार होगा, आई की वैल्यू 0 होगी, और ये क्या करेगा, प्रिंट, आई की वैल्यू 0 होते ही ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्रिंट लिस्ट 0, ये इस तरह से चलेगा। फिर ये क्या करेगा, दोबारा वापस जाएगा, यहाँ पे आ गया, आई की वैल्यू हो गई, फिर वापस ये जाएगा फोर लूप के पास, फोर आई इन रेंज, आई की वैल्यू क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, इधर से जाएगा ये यहाँ पर और आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमारे पास 2 हो जाएगी, और फिर से ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू को इस तरह से। फिर ये वापस जाएगा ऊपर और i = कर देगा 3 को, और प्रिंट कर देगा i = 2 को, नहीं यहाँ पे 1 होगा ना, 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, तो इस तरह से ये प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। फिर i की वैल्यू करेगा 3, 3 प्रिंट करेगा, फिर i की वैल्यू करेगा ये 4, 4 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर i की वैल्यू करेगा 5 और लिस्ट का 5th इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, और फिर i की वैल्यू को ये करेगा 6, 6 इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर गया तो i की, ये यहाँ से गया तो अब ये क्या करेगा, i की वैल्यू को अब फिर से इंक्रीमेंट करेगा, अब ये i की वैल्यू को कितनी कर देगा, 7, = किया इसने 7 को। अब ये गया और चेक किया इसने रेंज, तो 0 से 7 के बीच में क्या 7 आता है क्या, 0 से 7 के बीच में 7 नहीं आता है, 0 से 7 के बीच में 6 आता है क्या, तो वो उसने प्रिंट कर दिया। ये इसको, ये वाला जो कोड है ना, ये इसके अंदर घुस गया, ये फोर लूप के अंदर जब भी घुसेगा जब ये इसके अंदर ट्रू हो रहा होगा, ये वाली कंडीशन, क्या आई जो है वो 0 से 7 के बीच में है क्या। तो यहाँ तक क्या हो रहा था, आई हमारा 6 था, 6 0 से 7 था, तो ये इसने अंदर घुसा और अंदर जो भी था उसमें वो काम कर दिया। हमने प्रिंट करवाना, हमने कहा कि इसको प्रिंट करो, तो प्रिंट कर दिया इसने। अब ये आई को एक और बार बढ़ाया इसने, फोर लूप ने, और यहाँ पे गया तो यहाँ पे इसने चेक किया कि 7 0 से 7 के बीच में आता है क्या, 0 से 7 के बीच में 7 थोड़ी ना आता है। इसको इस तरह से समझो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स है, ठीक है। 6 इसके अंदर है क्या, इसके अंदर है क्या 6, हाँ है। 7 इसके अंदर है क्या, 7 इसके अंदर नहीं है, 7 इसके लास्ट में है, ये लास्ट वाला हम काउंट कर नहीं रहे हैं, तो हम जो काउंट कर रहे हैं ना वो यहाँ से यहाँ तक का ही काउंट कर रहे हैं।
1 से यहाँ तक। तो यहाँ से हमारे पास हमारे सारे जो, तो इसने क्या किया 0 से 7 के बीच में 7 है, बीच में नहीं है, आखिरी में है 7, तो हाँ वो प्रिंट नहीं होगा फिर। तो इसने क्या किया, जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसने लूप को तोड़ दिया। लूप से तोड़कर ये क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर न जाकर ये डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से इसने चेक किया, यहाँ से चेक किया तो ट्रू आया नहीं हमारे पास, फॉल्स आ गया। तो फॉल्स आते ही ये क्या करेगा, यहाँ पर इस लाइन पे आ गया, 217 वाली लाइन पे आ जाएगा ये। अब इसके बाद में जो भी कोड होगा वो इसे चेक करेगा और उसको प्रिंट करेगा, रन करेगा। इसको कमेंट कर देते, अब प्रिंट करते हैं इस लिस्ट को। तो इसने सारी की सारी लिस्ट को प्रिंट कर दिया। अब मैं एक और कोड लिखता हूँ और मैं 1 से 100 तक की जो लाइन है उनको प्रिंट कराता हूँ, है ना। तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, मेरे को कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कराना है, 1 से 100 प्रिंट कराना है। तो 101 तक जाऊंगा मैं। 1 से 100 प्रिंट कराना है तो एक ज़्यादा लेना पड़ेगा मेरे को, और मेरे को प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट करा दूंगा मैं आई को। तो अब ये क्या करेगा, 1 से 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करेगा। देखो अब इसने क्या किया, 1 से शुरू किया और एक एक करके इंक्रीमेंट करता गया, और जब तक प्रिंट करता गया 1 से 100 प्रिंट किया। फिर ये दोबारा चेक करने गया, फिर 101 को चेक किया, क्या 1 से और 101 के बीच में 101 आता है क्या, नहीं 101 तो 1 से और 101 के बीच में नहीं आता है। अब मान लेते हैं कि मुझे 2 की टेबल को प्रिंट करना है। तो 2 की टेबल को कैसे प्रिंट करेंगे, फॉर लूप के थ्रू। देखिए 2 की टेबल को प्रिंट करने की ट्राई करते हैं। तो 2 की टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से चलता है। तो उसी तरह को हम थोड़ा मल्टीप्लीकेशन और फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करेंगे उसको। तो फॉर आई जो हमारा जो 1 जा चलता है, 2 जा 3 जा 4 जा, तो ये कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो हमारी रेंज क्या होनी चाहिए, 1 से शुरू होनी चाहिए हमारी रेंज, और हमारी रेंज शुरू होनी चाहिए 1 से, ख़त्म कहाँ होनी चाहिए, कितने नंबर होते हैं टेबल में, 2 की टेबल में कितने नंबर होंगे, 10। तो 11 ले लेते हैं, एक इंक्रीमेंट करके, इंक्रीज करके, और हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, आई के साथ। तो हमारे पास जो क्या होगा, 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, इस तरह से करते हुए 10 तक जाएगा हमारे पास, और 2 की टेबल प्रिंट कर देगा ये। रन करते हैं कोड को। तो 2 1 जा 2, तो इस तरह से इसने क्या किया, पूरी टेबल को प्रिंट कर दिया। इसी तरह से हम किसी भी टेबल को प्रिंट करा सकते हैं इसके थ्रू। तो इसने हमारे पास, जैसे कि हम क्या करते, पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखते और एक एक करके प्रिंट करते रहते बार बार। लेट्स से कि एक कोड लिखते हैं जिससे यूजर से पूछते हैं कि आपको किसकी टेबल लिखनी है, राइट। तो मैं एक यूजर से एक इनपुट ले लेता हूँ, एक इनपुट ले लेता हूँ मैं यूजर से, इंटीजर टाइप में इनपुट एंटर ए नंबर, ठीक है, एंटर ए नंबर टू प्रिंट टेबल, ठीक है। अब यूजर एक नंबर डालेगा जिसको उसकी टेबल को प्रिंट करवाना है। अब मैं कोड लिखूंगा कि यूजर ने जो नंबर डाला उसी से मेरे को एक टेबल को प्रिंट करना है। तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, कोई भी टेबल होगी वो 1 से 10 तक ही चलेगी। तो 1 से 10 तक मेरे को प्रिंट करना है, और प्रिंट करूंगा मैं क्या, जो हमारा नंबर है, नंबर मल्टीप्लाई आई। तो ये मैं प्रिंट करता रहूंगा, तो हमारे पास टेबल जनरेट होती रहेगी बार बार। रन करते हैं। हमने यूजर से पूछा एक नंबर बताओ जिसको आपको टेबल को प्रिंट करना है। मैं बोलता हूँ मेरे को नंबर 4 की टेबल को प्रिंट कर दो। तो 4 की टेबल हमारे पास प्रिंट हो गई। मैं फिर से पूछता हूँ यूजर से कि नंबर बोलो कौन सी टेबल को प्रिंट कर दूँ। मैं बोलता हूँ 56 की टेबल को प्रिंट कर दो। 56 की टेबल प्रिंट हो गई। मैं पूछा नंबर कि आपको, ये मेरे पास यूज़र ने मेरे को एक रैंडम नंबर दे दिया कि इसकी टेबल बता दो, इसकी टेबल बता दी हमने। तो इसी तरह से हमारे पास हमने एक कोड लिख दिया जिससे हम
कोई भी टेबल प्रिंट कर सकते हैं। मैंने फिर से पूछा यूजर से, उसने बोला 10 की टेबल बताओ मेरे को, तो मैंने 10 की टेबल को प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह से जो फॉर जो लूप है वो इस तरह से हमारे पास प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में काम में आते हैं कि किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को हमारी को सोल्व कर सकते हैं लूप्स के थ्रू। डेटा को किस तरह से हम देख सकते हैं, डेटा को किस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसमें मैं अपना नाम लेता हूँ और मैं नाम के एक एक वर्ड को प्रिंट कराता हूँ और उसमें फिर थोड़ा थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी करेंगे हम। तो दिस इज माय नेम। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से फोर लूप के थ्रू हम प्रिंट करवा सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, फोर लूप वाला सिंटेक्स है हमारे पास, फोर आई जो हमारा इटरेटर है, इन नेम चलेंगे और हम आई को प्रिंट कराएं। जैसे हम लिस्ट में ट्रेवर्स कर रहे थे ना, उसी तरह हम इसमें भी ट्रेवर्स करेंगे। तो हमारे पास जो पूरा नाम है वो प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो नाम हुआ है हमारा प्रिंट, वो एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट हुआ है। हर एक कैरेक्टर हर एक लाइन में प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट को देखा था। जब भी हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास जो एंड लाइन है उसमें हमारे पास क्या होता है, एक एंड लाइन कैरेक्टर होता है। बाय डिफॉल्ट ये एंड लाइन होता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको कुछ ना दें तो ये क्या करेगा, सबको साथ में प्रिंट कर देगा, है ना। तो इसने क्या किया, सबको साथ में प्रिंट कर दिया। आप तो इस तरह से हम जो हमारी जो स्ट्रिंग है, हमारे पास जो डेटा है, उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं, उसके एक एक कैरेक्टर को देख सकते हैं। या फिर हम इसमें और भी फिर जो हमारे पास जो कंट्रोल्स है, हमारे पास है, जैसे कि कंटिन्यू है, ब्रेक है, उन स्टेटमेंट्स को भी हम इसमें देखेंगे आगे।